This is a hospital. कहीं सबसे बड़ी समस्या है, कहीं पर भी आओ इतनी जनसंख्या हो गई है। उधर मत दिखो, खूब प्रोग्राम चल रहा है, चलो दिखाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसन बा, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता ही होगा कि कल मैं हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पर ना मेरे को मतलब पहले तो मैंने ECHS से रेफ़रल लिया और उसके बाद में कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी वियर्ड भी लगी कि हमारे यहाँ का जो पानी आ रहा है यानी सरोजनगर में जो पानी आ रहा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप ना RO के वाटर से नहाओ। मैंने कहा भाई तेरे को शक्ल से मैं कौन से ज़माने की अमीर दिख रही हूँ कि RO का पानी खरीद के अब मैं नहाऊंगी भी। एक आध दिन की बात हो तो अलग बात है, ये रोज़ का तमाशा कौन करेगा। और यहाँ पर फिर मुझे थोड़ी सी चिंता भी हुई कि यार अभी हम लोगों को पानी की इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचो उन लोगों के बारे में जिन लोगों को पानी मिलता ही नहीं होगा या जो अनलिस्टेड एरियाज़ में रहते हैं उन लोगों का क्या होता होगा। तो कभी कभी ना ये सब सोच के ना दिमाग का नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल ख़राब हो जाता है। और फ़िलहाल तो मैंने रेफ़रल ले लिया था और वैशाली में जा रही थी। अब देखती हूँ वहाँ के डॉक्टर क्या कहेंगे। मैंने यहाँ के बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स की थी। थोड़ा सा मुझे भी दिखाना था, बेटी को भी दिखाना था कि चलो हम लोग क्लियर हो जाए। गाड़ी में बैठे बैठे ना मैं बहुत ज़्यादा गहन चिंतन कर रही थी इस विषय पे। तो बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि यार पानी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसकी हमने शायद कभी भी कद्र इतनी की नहीं, पर हाँ अब वो हमें रुलाने पे आया है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में रियलाइज़ करोगे तो देखो अब हमें पानी इकट्ठा करने की आवश्यकता हो गई है। पहले तो बस एक मोटर चलाई पानी आ जाता था। पानी कहीं कहीं पर नमक वाला भी आता है, तो हमेशा ज़मीन का पानी अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जहाँ पर रहते हैं उत्तम नगर में रहते हैं, वहाँ पर वो मोटर चलाते हैं, पानी तो आता है पर वो पानी कहीं से भी पीने लायक नहीं है, ना तो उससे ढंग से कपड़े ही धुल सकते हैं। अब आप ये बताओ कि हमारे पास ऐसा पानी अवेलेबल है दिल्ली के अंदर ही, ना तो उससे कपड़े धुल सकते हैं, ना हम उससे नहा सकते हैं, ना हम उससे बर्तन धो सकते हैं। शायद वॉशरूम भी चले जाएं लेकिन वो भी अपने रिस्क पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा खाना तो आप सोच ही जाओ कि नहीं बन सकता उससे। तो हम आज कहाँ पर हैं। उसके बाद कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है तो ये वाला पानी भी नहीं मिलता है। तो यानी कि यार हमें प्रॉब्लम हो रही है, पानी की उपलब्धता घट रही है और पानी अब बता रहा है कि अगर मेरी कद्र नहीं करोगे तो बेटा पछताओगे। तो इस विषय पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अभी तक हम लोग ये बात नहीं सोच पाए हैं, समझ पाए हैं, या इसे बहुत लाइट लेते हैं। मूवी में देखते हैं कि अरे चलो एक मूवीज़ है और इसको उसी तरह से देखते हैं, उस समय इमोशंस में आते हैं और उसके बाद में हम बहुत नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप सोचो आज आपको डब्बों में पानी भर के रखना पड़ रहा है, जो लोग रखते हैं वो तो पानी अपना दिखा रहा है कि भैया मेरी कद्र कर लो वरना बहुत पछताओगे। अब सरोजनगर का पानी तो ख़राब है, ये मुझे अच्छे से पता चल गया। क्लियर मैं कैसे हुई, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो वो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से बात की तो उनके घर में भी ये सारी की सारी समस्याएं हैं। यानी मॉरल ऑफ़ द स्टोरी, पानी में दिक्कत तो है, अब इस दिक्कत का समाधान क्या है ये तो पता ही नहीं। अब देखो आगे इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ये चीज़ तो है कि केवल अगर हम कहें कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक सिस्टम इसके प्रति ज़िम्मेदार है तो मैं उसे कहूँगी नो, नेवर। अगर हम एक एक आदमी अपने आपकी ज़िम्मेदारी लें और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करें तो मे भी कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। बेसिक हैबिट है क्लीनिंगनेस की। और हम जगह कूड़ा कहते हैं ना, इतनी आराम सी बात है। अब हम लोग कुछ खा रहे होते हैं, कूड़ा होता है, हम कहीं पर भी फेंक देते हैं। ये कूड़ा बहुत बेकार चीज़ होती है और ये रुला रहा है। आज आपको नहीं पता चलेगा, हंसी में शायद मेरी बात भी डाल दोगे, लेकिन एक दिन ये रुला देगा। खैर अभी तो मैं आज विज़िट टू अ डॉक्टर कर रही हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है आगे देखते हैं, पता चलता है। पर काफ़ी अच्छी ही रिपोर्ट आई थी, क्योंकि मैं तो बाद में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ ना। और हमारे यहाँ पुरानी भी मतलब घर आने के बाद में मैंने अपना काम वाम भी कर लिया था। उसके बाद बहुत अच्छी जगह मैं गई भी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था तो चलो आप नज़ारों को एंजॉय करो। और मैंने हॉस्पिटल में क्या क्या किया, वहाँ पर पार्किंग की एक समस्या थी। एक समस्या हो तो बताओ, इतनी भीड़ है हॉस्पिटल में और पार्किंग, गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती है। तो वहाँ पर कई लोग चले गए, पर हम लोगों का लक अच्छा था कि हमें पार्किंग भी मिल गई थी।
अभी तो यहाँ की रोड्स इतनी अच्छी लग रही थी ना, पूछो मत। मेरा तो मन करता है गाड़ी में बैठी रहूँ और ऐसी गाड़ी चलती रहे। और यहाँ पर देख लो जनसंख्या वृद्धि, इतना लंबा जाम कि पूछो ही मत। क्या कर सकते हैं, खैर। और हाँ, आप लोगों के साथ एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ मुझसे बातों बातों में पूछा गया कि आप लोगों के यहाँ पानी टैंकर से आता है या पाइपलाइन से। तो मैंने बोला टैंकर से आता है। तो बोलने लगा कि मैम सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मेरे सरोज नगर वासियों को मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस पे ना तो मैं कोई विशेष टिप्पणी करूँगी, मैं बस शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ और वहाँ पर मुझसे ये कहा गया। किसने कहा, क्यों कहा, इन सब बातों और विषय को ना ही जाने तो अच्छा है। मुझे ऐसा लग जाता है जब हमें एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो डाउट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम टू क्लियर आवर डाउट्स। तो हम लोगों को अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे अपने पानी की सफाई की मांग करके, कि बता दो भाई हम लोगों को जो पानी पिला रहे हो वो अच्छा है या ख़राब है। ये सच में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। क्या यहाँ पर सब किस मतलब आप लोग बताना, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो, क्या टाइफाइड की प्रॉब्लम आ रही है, स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, पेट में गड़बड़ी हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिम्टम किसी ना किसी को हो ही रहे होंगे ना। अगर ये सब है तो एक बार पानी का TDS कितना है, तो वो सब है तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत तो है। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क तो आता है कि सरोज नगर का पानी कैसा है, बहुत ही ख़राब है। सच बोल रही हूँ, बहुत ख़राब है। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि सच में मैंने क्यों डिसीज़न लिया। देखो यहाँ मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना बस इतने पे ही क्लोज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना बोलूँगी उतना पता नहीं बात का विवाद हो जाता है। बस इतना ये कि पानी को लेके मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने डॉक्टर के पास विज़िट किया और उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रॉब्लम है और आपको इससे निजात लंबे समय के लिए पानी से पाना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल एंड सरल आंसर मैं दूँगी। आप लोगों को भी हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करना। और देखो इसमें ब्लेम नहीं होता कि ये दोषी है ये दोषी है। कोई एक व्यक्ति इतने सारे लोगों का काम नहीं कर सकता है। अगर हमने किसी को अथॉरिटी दी है तो हमें उस पर This is a hospital of Vehicle ahead motion 6 detected. persons. आंटी को देखा आपने? ठीक है। सेलिब्रिटी की उम्मीद कर रहे थे। हमें अपने जगह जहाँ पर हम जाते हैं ना उसकी पार्किंग एक गहन समस्या है। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। कहीं पर भी आओ, इतनी जनसंख्या हो गई है, पूछो मत। विजिट का नाम होगा अ विजिट टू ए डॉक्टर। कुछ ऐसा है। क्या बोल रही तुमको कहाँ की सब्जी होगी? नहीं, उनकी स्कूटी चलाई थी, एक्सीडेंट हो गया था और कुछ। आलती पालती मार बैठ जाओ इसमें। उधर मत दिखो। है हमारे 1 साल हो गए हैं माता रानी की मूर्ति को स्थापित हुए। तो आज मंदिर में प्रोग्राम है। सुबह तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, नहीं जा पाई। अब शाम को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया
कि प्रोग्राम हो रहा है, आ जाओ। मन तो मेरा नहीं था सच बताऊं, लेकिन फिर उसने फ़ोटो दिखा दी तो ललचा आ गया कि चलो अब होके आते हैं। चलो भाई, ज़ीरो दबा दिया। वही कहते हैं ना, डोज ज़रूरी है, सर्कल ज़रूरी है, वो आपका माइंड ना रिफ़्रेश कर देते हैं। चलो चलते हैं, आप लोगों को शाम का दृश्य दिखा। लाइटनिंग, शाम को कुछ ऐसा रहता है व्यू। यहाँ से अच्छा ही दिख रहा, बाद में दिखा। पे खूब प्रोग्राम चल रहा भोले बाबा आ रहे हैं, देखिए। कहा ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सुबह दिन कैसा बीता था, शाम तक यहाँ पर इतनी खुशियाँ आ गई, तो यही होती है, इसी को हम कहते हैं हमारी लाइफ। तो यहाँ पर हमारी जो मूर्ति स्थापना थी दुर्गा माता की, उसको 1 साल पूरे हो गए थे और मंदिर कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। जिन्होंने भी आयोजित किया उनको, मंदिर समिति के मतलब सदस्यों को मेरी तरफ से थैंक यू। और बहुत अच्छा था, मतलब एज ए व्लॉगर मैं न्यूट्रल हूँ। जिसने काम अच्छा किया मैं उसको बोलूँगी अच्छा है, और जहाँ मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं वहाँ बोलूँगी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये वाला काम तो बहुत अच्छा हुआ था, मन बहुत प्रसन्न हो गया था, बहुत अच्छा लगा। और मैं ना ज़्यादा शायद मैं मैसेजेस नहीं पढ़ती, या मैं ग्रुप में मेंबर नहीं हूँ, या किसी ने मुझे बना के नहीं रखा, बट एवर द रीज़न मैं पार्टिसिपेट कम कर पाती हूँ। पर मेरा सोशल लाइफ जब से बढ़ा है तब से मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला लेती हैं। इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अगर आप लोग सरोजनी नगर GPRA में रह रहे हो तो हमेशा देखो, हर बात के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी है कि आप यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करोगे, और लाइफ में ऊंचा नीचा हर तरह की समस्याएं चलती रहती है। तो जब मैंने शाम तक ये देखा कि अरे वाह, यहाँ तो इतना मज़ा आ रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, हर त्यौहार हम लोग मिलके मनाते हैं, हर चीज़ एक साथ करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मोनिका को मेरे बहुत दिनों बाद मोनिका मिली, मैंने उसको, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने कहा चल नाचने चल, कह रही ना मैं ना चलती। तो बस यहाँ पर कितनी सुंदर लगी थी। तो मुझे मेकअप, इनका जेस्चर, वही कहते हैं ना, इन्होंने प्ले किया था राधा का रोल और दुर्गा माँ का, पार्वती माँ का, तो ये उतनी अच्छी लग भी रही थी, मुझे बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। तो
तो पता नहीं ये वीडियोस देखेंगे कि नहीं, बट शी इज़ वेरी प्रिटी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही सरोजनी नगर में आपके दिन कटते हैं, मेरा भी दिन ऐसे ही गुजरता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, और रिलेटेबल लगती है तो भी बोलना, आप मेरे से जुड़ पाते हो तो भी बोलना, और बने रहना मेरे चैनल पर। और बस समिति में जब तक आप लोगों से हमारे हस्बैंड सही बात है, ऐसे टाइम में अच्छा ये डॉक्टर आपके हस्बैंड है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तो मैं वहाँ मुझे क्या पता मुझे स्टेज पे ले जाएगा, मैं ऐसे ही रहा नहीं ठीक है, चल ठीक है चेहरा कर दियो, चला मीनू करिए भाई भूत बाबा आने वाले हैं।
नंद है जो देखो इतना काम करके रखती है। मेरी तो बहन भी करती है, नंद भी करती है, आती है जो भी आती है ना, हाँ। वो सब लग जाती है मेरे साथ। नहीं सही है, बढ़िया अभी है। परसों जो डिम्पल आई थी, हाँ। वो भी सुबह की सब्जी उब्जी सब काट के रख के चली गई। अच्छा, बता। भिंडी विंडी दो। नहीं, अब मेरे को देना है ना, क्योंकि वो है। हाँ, पता नहीं कौन, पिंकी भी कह रही थी मोटी हो रही है। बहुत ज्यादा। अभी मैंने वीडियो खुद की डाल दी हूँ बेशर्मों की तरह। ये थोड़ा सा तुम्हारा नहीं। नहीं, ये चीज है मेरे, ये भी नहीं था। उस दिन ब्लॉग देखा था तो बोल रही थी कि क्या कहते हैं, हाँ। शिल्पा मोटी हो रही है। शिल्पा मोटी हो रही है, इसलिए शिल्पा पतला होने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। खुशखबरी, कितनी खुशखबरी दूँ मैं। शिल्पा मोटी। तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा है ना, मोटी आएगा तो मैं थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके वो करूँ। तो प्रोग्राम वगैरह देखने के बाद में अब मैं जा रही हूँ घर, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। ऐसी चीज़ें गैदरिंग होती हैं तो अच्छा लगता है। यही मेरी फ्रेंड ने बुलाया, सीमा ने मुझे बुलाया, और अब सरोजनगर भी ऐसी वैसी जगह नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियों की जगह है। फिर मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई यार, दवाई खाती हूँ तो नींद आती है। तो घर आने के बाद फिर मैं अपने बच्चों के लिए रोटी बनाने लग गई। मैं और हस्बैंड जी तो खा चुके थे, बच्चों को गरम ही रोटी बना के देती हूँ तो क्योंकि खाई जाती है। बेटी ने कहा था चावल बना दो, मैं भूल गई, बट चलो आज ऐसे ही काम चलाते हैं। होप मेरे एफ़र्ट्स, मेरे काम आपको पसंद आया होगा। तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए मत जाना, और ऐसे ही दिन चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है बताना। तो सी